हेलो एवरीवन। नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी फायदा हो। और विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? ये तेलंगाना में किया गया है। 77वां गणतंत्र दिवस 2026 किस थीम पर आधारित था? ये आधारित था वंदे भारत के 150 वर्ष। कला के क्षेत्र में किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया? धर्मेंद्र सिंह देओल को किया गया। रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट एससी अर्जुन कहाँ तैनात किया है? ये विशाखापत्तनम में किया है। रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट एससी अर्जुन कहाँ तैनात किया है? विशाखापत्तनम में किया है। आईसीसी ने T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को शामिल किया है? ये स्कॉटलैंड को शामिल किया है। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? अशोक चक्र से सम्मानित शुभांशु शुक्ला जी को किया गया है। माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगा बुरू किस राज्य में किया गया है? मेगा बुरू झारखंड राज्य में किया गया है। 2026 गणतंत्र दिवस परेड में यूरोपीय यूनियन दल का नेतृत्व किसने किया है? ये कर्नल फ्रेडरिक साइमन स्प्रूट, इमैनुअल माइक्रो, उर्सेला वॉन डेर लेयन इसमें से नेतृत्व किया था कर्नल फ्रेडरिक साइमन स्प्रूट ने, क्योंकि यूरोपीय यूनियन का एक दल आया था परेड में, तो उसमें जो कर्नल थे वो नेतृत्व कर रहे थे, कर्नल फ्रेडरिक। 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश चुना गया है? ये चुना गया है अर्जेंटीना को। 2026 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? 2026 में 19 महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किन्हें चुना गया है? 2026 के लिए सीता सेलके जी को चुना गया है। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 चुना गया है सीता सेलके जी को। 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले जनगणना का पहला चरण किस पर केंद्रित है? पहला चरण केंद्रित है गृह सूचीकरण एवं आवास गणना। जो अप्रैल 2026 से जनगणना स्टार्ट होगा उसमें घर और आवास का जनगणना होगा। विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? प्रदान किया गया सिक्किम पुलिस को। विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? सिक्किम पुलिस को। किस फिल्म ने सबसे अधिक नामांकन प्राप्त कर ऑस्कर में नया रिकॉर्ड बनाया है? ये सिनर्स। किस फिल्म ने सबसे अधिक नामांकन प्राप्त कर ऑस्कर में नया रिकॉर्ड बनाया है? सिनर्स। 2026 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? ये 16। 2026 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? 16। पद्म विभूषण 2026 विजेता एन राजम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ये वायलिन से है। पद्म विभूषण 2026 विजेता एन राजम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वायलिन। शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया था? ये चुना गया है ग्राका माचेल को। शांति और निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 के लिए किन्हें चुना गया था? ग्राका माचेल को। किस राज्य के राज्यपाल आवास का नाम बदलकर जन भवन कर दिया गया है? ये उत्तर प्रदेश के राज्य भवन को। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? ये मुंबई में खोला गया है। भारत का पहला गहन प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया है? मुंबई में खोला गया है।
24वें पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे मिला है? ये द एलिसियन फील्ड को मिला है। 24वें पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किन्हें मिला है? द एलिसियन फील्ड को मिला है। किस राज्य में कुंभलगढ़ अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों को संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? ये राजस्थान का। किस राज्य में कुंभलगढ़ अभयारण्य के आसपास क्षेत्रों को संवेदनशील घोषित किया है? राजस्थान। 46वें विश्व प्रबंधन कांग्रेस में उत्कृष्ट शासन नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सम्मानित किया गया है धीरज शर्मा जी को। 46वें विश्व प्रबंधन कांग्रेस में उत्कृष्ट शासन नेतृत्व पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? धीरज शर्मा जी को। केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना एपीवाई को किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ाया है? ये 2030-31 तक बढ़ाया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्म भूषण मिला है। सागर मैत्री 5 अभ्यास में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज भाग लिया है? ये आईएनएस सागर ध्वनि। सागर मैत्री 5 में अभ्यास में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज पार्टिसिपेट किया था? आईएनएस सागर ध्वनि। भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए किस राज्य ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी किया है? ये तेलंगाना ने किया है। भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए किस राज्य ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी किया है? तेलंगाना ने किया है। 21 जनवरी 2026 को मेघालय, मणिपुर और किस राज्य ने अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया है? त्रिपुरा ने मनाया है। 21 जनवरी 2026 को मेघालय, मणिपुर और किस राज्य ने अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया है? त्रिपुरा ने मनाया है। हाल ही में चर्चित बागूरम्बा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? बागूरम्बा नृत्य का संबंध असम से है। वर्ष 2026 में भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन स्वदेश। वर्ष 2026 में भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन स्वदेश। भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? चंदना सिन्हा को। भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? चंदना सिन्हा को। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान कितना है? 16वां। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पे है? 16वां स्थान पे है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी चुने गए हैं। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 पेशा हाल ही में किस राज्य में लागू किया गया है? झारखंड में। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार के लिए अधिनियम 1996 पेशा किस राज्य में हाल ही में लागू हुआ है? झारखंड में। 17 जनवरी 2026 को शुरू की गई भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? ये चलती है हावड़ा और गुवाहाटी। 17 जनवरी 2026 को शुरू की गई भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? हावड़ा और गुवाहाटी। ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाली एक सैन्य अभ्यास है? ये सैन्य अभ्यास है डेनमार्क में। ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाली सैन्य अभ्यास है? डेनमार्क। हाल ही में चर्चित कोंडा रेड्डी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से। हाल ही में चर्चित कोंडा रेड्डी जनजाति का संबंध कहां से है? आंध्र प्रदेश से। विदर्भ ने अपना पहला विजय हजारे ट्रॉफी खिताब किस टीम को हराकर जीता है? विजय हजारे ट्रॉफी विदर्भ ने सौराष्ट्र को हराकर जीता है। विदर्भ ने सौराष्ट्र को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी जीता है। आर्यन वारसेने भारत के कौन से शतरंज के ग्रैंड मास्टर बने हैं? 92 बने हैं। आर्यन वारसेने भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? 92 बने हैं। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में
कौन से 2 यूरोपीय संघ ईयू नेता शामिल हुए? इसमें शामिल हुए एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वान डेर लेयन। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पे है? ये है छठा स्थान पे। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पे है? छठे स्थान पे है। 2026 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? ये हेमनेट को मिला है। 2026 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? हेमनेट को मिला है। नई दिल्ली में आयोजित 53वें विश्व पुस्तक मेला 2026 का आधिकारिक विषय क्या था? भारतीय सैन्य इतिहास, सौर और ज्ञान। नई दिल्ली में आयोजित 53वें विश्व पुस्तक मेला 2026 का आधारिक विषय क्या था? ये आधिकारिक विषय था भारतीय सैन्य इतिहास, सौर और ज्ञान। बांध सुरक्षा प्राधिकरण ने किस नदी पर स्थित बरगी बांध में सुरक्षा की कमियों को उजागर किया है? ये उजागर किया है नर्मदा नदी पे बना हुआ बांध है बरगी बांध, उसमें सुरक्षा के कमी को उजागर किया है। 16 जनवरी 2026 में स्टार्टअप इंडिया पहल की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? ये 10वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। 16 जनवरी 2026 को स्टार्टअप इंडिया पहल की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 10वीं मनाई गई है। भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन किसने लॉन्च किया है? लॉन्च किया त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? ये की जाएगी तमिलनाडु में। हाल ही में नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नृत्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित उर्मिला सत्यनारायणन जी को किया गया है। तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट मैन सपोर्ट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य से किया गया है? ये किया गया है महाराष्ट्र से। तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट मैन सपोर्ट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य से किया गया है? महाराष्ट्र से किया गया है। समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये पवन कल्याण जी बने हैं। जनवरी 2026 में वेनेजुएला में संचालित अमेरिकी सैन्य अभियान का कूट नाम क्या था? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नाम था। किस भारतीय गायक ने महिला सुरक्षा के लिए फ्रेडो ऐप लॉन्च किया है? ये पंजाबी गायक काका है, उन्होंने लॉन्च किया है। कौन सा देश भेदभाव के कारण 7 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से हट गया है? ये हट गया है रूस। कौन सा देश भेदभाव के कारण 7 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से हट गया है? रूस। वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइंस किसे घोषित किया गया है? ये घोषित किया गया है एतिहाद एयरलाइंस को। किस देश की क्रिकेटर एलिशा होली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ये ऑस्ट्रेलिया। किस देश की क्रिकेटर एलिशा हेली ने संन्यास की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया। 15 अगस्त 2027 को शुरू होने वाली भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस कॉरिडोर पे चलेगी? ये चलेगी मुंबई और अहमदाबाद। 15 अगस्त 2027 को शुरू होने वाली भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस कॉरिडोर पे चलेगी? मुंबई और अहमदाबाद। छात्रों के लिए अपार आईडी बनाने में बड़े राज्यों में अग्रणी स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? छत्तीसगढ़ ने किया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? ये स्थान दिया गया है 90वां। ये दिया गया है 80। सॉरी, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 80वां। सिद्धारमैया किस राज्य के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं? कर्नाटक। काम सुंदरी देवी किस राज्य की अंतिम महारानी थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? ये दरभंगा राज्य की थी। जुबेर जलासी ने किस फिल्म के लिए दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार जीता है? ये जीता है तितली। जुबैर जलासी ने किस फिल्म के लिए दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार जीता है? ये है लिली। भारतीय सेना ने अपने लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को मॉडर्न और बेहतर बनाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ये प्लेटफॉर्म DIME लॉन्च किया है। भारतीय सेना ने अपने लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को मॉडर्न और बेहतर बनाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? DIME ने DIME लॉन्च किया है।
हटी जनजाति द्वारा बोड़ा त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? बोड़ा त्योहार हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। हटी जनजाति द्वारा बोड़ा त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। खेलो इंडिया बीच गेम 2026 में पहला स्थान किसे प्राप्त किया है? पहला स्थान प्राप्त किया कर्नाटक। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? कर्नाटक ने किया है। भारत की पहली पूरी तरह से कागज रहित जिला अदालत का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये केरल में किया गया है। भारत की पहली पूरी तरह से कागज रहित जिला अदालत का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये केरल में किया गया है। भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? ये हरियाणा में शुरू हुआ है। भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन कहाँ शुरू हुआ है? हरियाणा में। यूएन सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड 2025 में किस भारतीय ने जीता है? स्वाति शांता कुमार ने यूएन सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड 2025 का किस भारतीय ने जीता है? स्वाति शांता कुमार जी ने। डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? ये बन गया तमिलनाडु। डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? ये तमिलनाडु। नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी देने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? ये बन गया है पुरी। नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी देने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? पुरी। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? सुदर्शन चक्र। विश्व पुस्तक मेला 2026 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर घोषित किया गया है? गेस्ट ऑफ ऑनर घोषित किया गया है कतर को। विश्व पुस्तक मेला 2026 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर घोषित किया गया है? कतर को। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित कितने संगठनों से हटने की घोषणा किया है? ये 66। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित कितने संगठनों से हटने की घोषणा किया है? 66। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI का शुभंकर का नाम क्या है? ये शुभंकर का नाम उदय है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के शुभंकर का नाम क्या है? उदय। एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तेलंगाना में। एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 का किस राज्य में आयोजित होगा? तेलंगाना में। अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 किस वन्य जीव अभ्यारण्य से शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है थंथाई पेरियार। अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 किस वन्य जीव अभ्यारण्य से शुरू हुआ है? थंथाई पेरियार। किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के पुनर्वास के लिए अध्ययन समूह का गठन किया है? ये किया है महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के पुनर्वास के लिए अध्ययन समूह का गठन किया है? महाराष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को रेंजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? ये घोषित किया 2025। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को रेंजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 2025। राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का आयोजन गुंटूर में किया जाएगा। भारत ने किस देश के पेशेवरों के लिए EB4 बिजनेस वीजा लॉन्च किया है? EB4 बिजनेस वीजा चीन ने लॉन्च किया है। भारत ने किस देश के पेशेवरों के लिए EB4 बिजनेस वीजा लॉन्च किया है? चीन ने किया है। 8वीं राज्य आयोग का गठन करने वाला राज्य कौन बना है? ये बना है असम। 8वीं राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? असम। बच्चों के लिए मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम संस्कारशाला किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? ये असम द्वारा। कौन सा देश 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है? फ्रांस। 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? ये जीता कर्नाटक। 44वीं जो जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप हुआ है उसमें पुरुष वर्ग का खिताब कौन से राज्य ने जीता है? कर्नाटक। दक्षिण ध्रुव तक स्की करने वाली सबसे युवा भारतीय महिला कौन बनी है? ये काम्या कार्तिकेयन बनी है। दक्षिणी ध्रुव तक स्की करने वाली सबसे युवा भारतीय महिला कौन बनी है? काम्या कार्तिकेयन बनी है।
3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? ये 195वीं जयंती मनाई गई है। 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? 195वीं मनाई गई है। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? ये ग्रेटर नोएडा में किया गया है। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? ग्रेटर नोएडा में किया गया है। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बने है? पारंपरिक डाक सेवा बंद करने वाला देश डेनमार्क बना है। भोरमदेव कॉरिडोर प्रोजेक्ट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? छत्तीसगढ़ में। भोरमदेव कॉरिडोर प्रोजेक्ट किस राज्य में लॉन्च हुआ है? छत्तीसगढ़ में। 21वीं टाटा मुंबई मैराथन 2025 के लिए इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर कौन बने हैं? ये बने हैं आंद्रे डी ग्रास। 21वीं टाटा मुंबई मैराथन 2025 के लिए इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर कौन बने हैं? आंद्रे डी ग्रास। स्टील और एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स किसने लागू किया है? ये लागू किया यूरोपियन यूनियन ने। 1 जनवरी 2026 को यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन बन गया है? ये बुल्गारिया बन गया है। 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? ये मनाया गया है 68वां। 1 जनवरी 2026 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है डीआरडीओ का? 68वां। महिला T20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? ये बनी है दीप्ति शर्मा। महिला T20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? दीप्ति शर्मा। एलआईसी ने ग्रामीण भारत में इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ पार्टनरशिप की है? ये किया है सहज इंश्योरेंस सर्विस के साथ। एलआईसी ने ग्रामीण भारत में इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ पार्टनरशिप किया है? ये सहज इंश्योरेंस सर्विसेज के साथ किया है। डिजिटल संचार प्लेटफॉर्म ई स्वास्थ्य संवाद किस राज्य ने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है राजस्थान। डिजिटल संचार प्लेटफॉर्म ई स्वास्थ्य संवाद किस राज्य ने लॉन्च किया है? ये राजस्थान ने किया है। चर्चित और सैनिक मिसाइल सिस्टम का संबंध किस देश से है? ये रूस से है। चर्चित और सैनिक मिसाइल का सिस्टम का संबंध किस देश से है? रूस से है। T20 अंतरराष्ट्रीय के एक मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? ये सोनम ऐसे बने हैं। T20 अंतरराष्ट्रीय के एक मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? सोनम ऐसे बने हैं। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? ये जोन घोषित किया गया है, ये उत्तर प्रदेश में है। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? उत्तर प्रदेश में। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 में सबसे अमीर प्रोफेशनल मैनेजर कौन है? सबसे अमीर प्रोफेशनल मैनेजर हैं जयश्री उल्लाल। हुरून इंडिया के लिस्ट में सबसे अमीर जो प्रोफेशनल मैनेजर हैं वो है जयश्री उल्लाल। फिडे वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 में कोनोरी हम्पू ने कौन सा पदक जीता है? ये कांस्य पदक जीती है। फिडे वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 में कोनेरू हेम्पी ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य जीता है। बिहार के किस संस्थान में पहली बार परम रुद्र सुपर कंप्यूटर शुरू किया गया है? ये आईआईटी पटना में। दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है? ये लखनऊ में किया है राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन। हाल ही में किसके द्वारा लिखी पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन उपराष्ट्रपति ने किया था? ये डॉक्टर सिकंदर कुमार जी के द्वारा लिखा हुआ है। मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण सिकंदर कुमार का लिखा हुआ है। वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली आइला किसने विकसित की है? आइला विकसित की है आईआईटी दिल्ली। आइला किसने विकसित किया है? आईआईटी दिल्ली। किस खिलाड़ी को 2025 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? ये नामित किया गया है हार्दिक सिंह को।
किस खिलाड़ी को 2025 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है? हार्दिक सिंह को। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? ये सूर्य कुमार यादव को नियुक्त किया गया है। भारत का पहला रोलिंग बजट किस राज्य के द्वारा पेश किया गया है? यह मध्य प्रदेश के द्वारा पेश किया जाएगा। दिसंबर 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी जयंती मनाई गई है? ये मनाई गई 101वीं जयंती। दिसंबर 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी जयंती मनाई गई है? ये 101वीं जयंती मनाई गई है। किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा किया है? तो ये किया है हमारा प्यारा, नहीं सॉरी, ये है किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा किए हैं? तो ये चीन ने किया है। 2036 तक पावर प्लांट चंद्रमा पर चीन बनाएगा।